पेड़ों से क्यों झड़ती हैं पत्तियां और कैसे बदलती है रंग। दोस्तों, ये प्रकृति की बारे में अच्छी जानकारी है और आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। छोटी छोटी जानकारी हम ढूंढ ढूंढ के कहीं कहीं से लाते हैं, कोशिश करते हैं। वैसे तो इस दुनिया में एक से एक ज्ञानी बैठे हैं, पर लेकिन ये है कि हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, कुछ हम भी लोगों को कहीं से ढूंढ के अच्छी जानकारी दे सकें। भारत में अलग अलग जगहों पर मौसम अलग अलग समय पर करवट बदलता है। ठीक इसी तरह अलग अलग जगहों का पतझड़ भी अलग अलग समय पर आता है। मध्य भारत में जहाँ पतझड़ का मौसम सर्दियाँ खत्म होने और बसंत ऋतु शुरू होने पर यानी फरवरी से अप्रैल के बीच आता है, वहीं कश्मीर में सितंबर से दिसंबर तक पतझड़ का मौसम रहता है। इस दौरान पत्तियां धीरे धीरे अपना रंग बदलती हैं और पेड़ों से टूटकर अलग हो जाती हैं। कश्मीर में तो पतझड़ के आखिर तक चिनार की पत्तियां कई रंग बदल लेती हैं। आखिर पेड़ों से पत्तियां झड़कर अलग क्यों हो जाती है और इससे पहले ये अपना रंग कैसे बदलती हैं। पेड़ों के लिए पत्तों का झड़कर अलग हो जाना मौसमी विकास चक्र का अंत होता है। पत्तियां तब झड़ती हैं जब पेड़ स्थानीय जलवायु की प्रतिकूलता महसूस करना शुरू करते हैं। इस दौरान वातावरण में सर्दी या गर्मी बढ़ती जाती है, वातावरण में नमी की कमी हो जाती है और पत्तियों से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन होने लगता है। पेड़ों के लिए यह तनावपूर्ण समय होता है। इसका सामना करने के लिए पेड़ पत्तियों को गिरा देते हैं। पत्तियों के झड़ने के कारण ऊतक कम हो जाते हैं। वही पत्तियां कम होने से वाष्पो उत्सर्जन भी कम होता है। लिहाजा पेड़ों को कम पानी की जरूरत पड़ती है। इससे पेड़ खुद को जीवित और स्वस्थ रखने में कामयाब हो जाते हैं। पत्तियों से सोख लेते हैं पौष्टिक तत्व। पेड़ पत्तियों से अपने पेड़ पेड़ पतझड़ से पहले पत्तियों से पौष्टिक तत्वों को भी खींच लेते हैं। कुछ पौधे इन पौष्टिक तत्वों का इस्तेमाल सही मौसम आने पर नई पत्तियां बनाने के लिए कर लेते हैं। वहीं कुछ क्षेत्र में पतझड़ फल फूल लगने के मौसम में होता है। ऐसे इलाकों में पेड़ पौधे पत्तियों से सोखे गए पौष्टिक तत्वों का इस्तेमाल फल फूल में बांट देते हैं। वहीं जिन इलाकों में सर्दियों से पहले पतझड़ आता है, वहाँ पेड़ पौधे ऐसा करके खुद को सफलतापूर्वक जिंदा रख पाते हैं। पतझड़ में रंग बदलते हैं पत्तियाँ पतझड़ में रंग बदलती हैं पत्तियाँ। पत्तियों में मौसम पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की मदद से पेड़ पौधे धूप को सोख लेते हैं। इसके बाद पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा में बदल लेते हैं। पेड़ पौधे क्लोरोफिल को छोटे अणुओं में तोड़कर तने और जड़ों में इकट्ठा कर लेते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल के साथ ही लाल और पीले पिगमेंट भी होते हैं। पतझड़ के समय क्लोरोफिल तने और जड़ों में जमा होने लगता है। इससे ये लाल पीले पिगमेंट उभरकर सामने आने लगते हैं। पतझड़ में ऊर्जा की बचा पतझड़ में ऊर्जा की बचाते हैं पेड़।
पतझड़ के मौसम में पेड़ पौधे पत्तियों में क्लोरोफिल इकट्ठा होने की प्रक्रिया को रोककर जड़ व तनों में जमा करने लगते हैं। दरअसल ये पेड़ पौधों की पतझड़ से मुकाबला करते हुए जिंदा रहने के लिए ऊर्जा बचाने की तैयारी होती है। वहीं जिन इलाकों में सर्दियों में पतझड़ आता है वहां पत्तियों पर पानी जमने के कारण पेड़ों को प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। ऐसे में पत्तियों को गिरकर पेड़ पौधे अपने लिए जरूरी ऊर्जा की बचत कर लेते हैं। इसके बाद जब फिर दिन बड़े होने लगते हैं और तापमान बढ़ने लगता है तो जड़ और तने में मौजूद क्लोरोफिल ऊपर आकर नई हरी पत्तियां बनाना शुरू कर देता है। इन्हीं पत्तियों के कारण वसंत ऋतु के बाद पेड़ मिट्टी में पोषण प्राप्त करता है और जड़ें मजबूत हो जाती है। पेड़ों को फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व झड़कर गिरी सूखी पत्तियों से ही मिल जाते हैं। दोस्तों, पेड़ों से क्यों झड़ती हैं पत्तियां और कैसे बदलती है रंग, कैसी जानकारी यही दोस्तों पेड़ों के बारे में। मौसम, प्रकृति, पेड़ों से हमें फल फूल मिलते हैं, साग सब्जी, कई तरह के पेड़ों के बारे में समय अनुसार पेड़ ऋतु में पत्ते भी झड़ते हैं और नए पत्ते भी आते हैं। दोस्तों, अच्छी जानकारी सभी अपने दोस्तों में शेयर करें और अच्छी जानकारी लें।